है एवरीवन, दिस साइड अशोक मेहला। गाइज आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है हमें क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। कहां पर करना है, किसकी वजह से करना है? ड्यू टू लॉन्ग थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, थिन प्लेट है उसकी वजह से हमें कैलकुलेशन करना है। गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये टॉपिक आने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज होना चाहिए, वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं आपको बताता हूं टारगेट क्या रहेगा, किस तरीके से हम सवाल को अप्रोच करेंगे, राइट, डेरिवेशन को अप्रोच करेंगे या सवाल को अप्रोच करेंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अपने जो टारगेट पर यहां पर रहेगा वो क्या रहेगा, गॉस लॉ। वो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कई ये लिख देते हैं जो बिल्कुल गलत है। ये नहीं होता है, ये अंदर होता है नेट चार्ज इनसाइड। क्या होता है? नेट चार्ज इनसाइड, कि अंदर कितना चार्ज भरा पड़ा है उसके बारे में बात करनी है। नेट चार्ज इनसाइड, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन लिख कर आएंगे तो 0.5 मार्क डिडक्ट हो सकता है, राइट ना। अब फाई क्या होता है आप जानते हो, फ्लक्स में क्या बताया था, फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस का, राइट ना। तो मैंने क्या बनाया, डीएस, ये बना दिया फ्लक्स। अब इस टर्म को मैं ये भी तो लिख सकता हूं दोस्तों, ई डॉट डीएस इक्वल टू क्या, क्यू नेट चार्ज इनसाइड, है ना, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकता हूं बिल्कुल। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, बताया हुआ है कोस थीटा लगाएंगे, तो क्या लिख सकता हूं, ई डी एस कोस थीटा इक्वल टू क्यू नेट चार्ज इनसाइड, है ना। ये मैं कहां पर पढ़ा चुका हूं आपको सारा, गॉस लॉ के प्रूव में भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। होप सो आपने वो वीडियो देखे होंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। अब हमें क्या काम करना है, एक थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट बनानी है। एक कागज की पतली जैसे अपना पेज होता है ऐसी प्लेट है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल थिन। तो उसके एक डायग्राम बनाते हैं, अगर वो डायग्राम क्लियर हो जाता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ और देखिएगा, ये मैंने क्या लिया, एक थिन शीट ली, राइट, यहाँ पर एक थिन शीट हमने ले लिया। अब हमारा काम क्या रहा, ये थिन शीट ले ली, ठीक है। अब बहुत बड़ी प्लेट तो मैं ले नहीं सकता, तो मैंने बहुत बड़ी प्लेट से एक छोटा सा क्या काम कर लिया, थिन प्लेट शीट का टुकड़ा काट लिया ऐसे। अब दूसरा काम क्या हो गया, अब हमारा दूसरा काम रहा कि गॉसियन सरफेस को एज्यूम करना है। गॉसियन सरफेस क्या होती है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होती है। क्लोज क्यों लेते हैं सर, क्योंकि गॉस लॉ क्लोज पर लगता है और वैक्यूम में लगता है, ये बात याद रखनी है। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या काम करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए, वो मैं करूंगा सिलेंडर। सर स्फीयर क्यों नहीं करेंगे, अगर हम स्फीयर लेंगे तो वो हमारी कैलकुलेशन को मुश्किल कर देगा। क्यों मुश्किल कर देगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एंगल वैरी करेंगे। जब मैं सिलेंडर का केस लूंगा और वो सिमेट्रिकल लूंगा, है ना, जितना राइट साइड में उतना ही लेफ्ट साइड में, तो वहां पर कैलकुलेशन कम होगी, एंगल का वेरिएशन कम होगा। इसलिए मैं क्या ले रहा हूं, गॉसियन सरफेस सिलेंडर ले रहा हूं। तो ये मैंने रीजन भी बताया कि क्यों ले रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या काम करा, मैंने काम करा एक सिलेंडर बनाने की कोशिश की, राइट। तो ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेता हूं ऐसे, राइट ना। तो ये मैं एक सिलेंडर बनाऊंगा, ठीक है। यहां पर मैंने एक सिलेंडर बनाया, ये, राइट। और ये पॉइंट पी है कोई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस मैं कितने ले रहा हूँ, ये सपोज कर लीजिए मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ आर, राइट ना। जितना ये आर राइट में होगा उतना ही ये आर लेफ्ट में भी होगा, राइट। तो मैं इसको कहाँ लेके जा रहा हूँ, लेफ्ट में लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर फिर से मैं इसको, ये मैंने ड्रॉ करा, ठीक है। ये अब देखिएगा, मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ तो ये आप लोगों के लिए आसान रहेगा, ठीक है। तो इतना ही आर मैंने इधर ले लिया, तो सिमेट्रिकल बनाया है। इसका कुछ फायदा होगा क्या सर, बिल्कुल होगा, लास्ट में देखिएगा एक्सप्रेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलेगी। अब जब सिलेंडर, देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ड्रॉ करूंगा मैं, ये थिन सीट है। जब मैं सिलेंडर इसके अंदर से आर पार करूंगा तो यहाँ बीच में छेद हो जाएगा, जैसे इसमें छेद हो गया है, क्योंकि जितना आर इधर है उतना ही है, जितना आर राइट में उतना आर लेफ्ट में, तो बीच में छेद हो गया, होल हो गया, राइट। तो उस होल को मैं किस पेन से बना रहा हूं, मैं इसको बना दे रहा हूं रेड पेन से, ठीक है। ये होल हो गया। अब हमारा काम क्या है, डीएस, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट मैंने क्या लिया, डीएस ले लिया, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं ये डीएस हो गया। अब दूसरा काम क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना। इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या बताया हुआ है, अपने दिमाग में +1 एज्यूम कर लो, पेपर में करके नहीं दिखाना है। अच्छा, यहां पर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कैसा मान लेता हूं, प्लस का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और वो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है, राइट ना। तो आपको जब तक कुछ नहीं बोलते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली मानना है, राइट ना। और
नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, इट्स अप टू यू, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से इस पॉजिटिव की वजह से अगर मैं यहाँ पर +1 रखूंगा तो ये क्या काम करेगा, रिपेल करेगा, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, तो ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बिल्कुल सर ये सही हो गया। अब ds क्या है, ds एक एरिया है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव, इनवर्ड नॉर्मल नेगेटिव। तो ds का यूनिट वेक्टर देखना होगा डायरेक्शन बताने के लिए, तो मैं सवालों में जो ds का यूनिट वेक्टर लेता आया हूं वो क्या लेता आया हूं, n कैप। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल हुआ, तो ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया, n कैप। क्लियर हो गया, ये पहला काम हो गया। इसकी वजह से अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के केस में ये मेरे पास क्या है, ds है, राइट ना, ये मेरे पास ds है। अब ds का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव, तो मैंने ये ले लिया ds, राइट ना, इसको मैं बता देता हूं, ये हुआ ds। और ds का डायरेक्शन कौन बताएगा, उसका यूनिट वेक्टर बताएगा। ds का यूनिट वेक्टर मैंने क्या लिया हुआ है, ds का यूनिट वेक्टर मैंने लिया हुआ है n कैप, तो मैं यहां पर लगाऊंगा n कैप। ध्यान से देखना, मैं कुछ चेंज करूंगा। अब क्या होगा, इस +1 की वजह से ये जो प्लस है इधर, और यहाँ पर मैं प्लस रखूंगा तो ये क्या काम करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +1 एज्यूम करना है, जैसे आपको सिखाया हुआ है डायरेक्शन के लिए। ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, बिल्कुल सर। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेक्टर का नाम बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपके 0.5 मार्क डिडक्ट हो सकते हैं प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, राइट साइड में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड में। तो दोनों का डायरेक्शन बदल गया, डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर का नाम बदलना पड़ेगा। तो इसका नाम बदलकर मैं क्या लिख देता हूं, ई डैश और एन डैश। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहां लूंगा, मैंने 2 पॉइंट तो ले लिए, एक इधर ले लिया राइट में, एक लेफ्ट में ले लिया, एक कहां ले लूंगा, अब सरफेस के ऊपर ले लूंगा। सपोज करिए मैंने एक पॉइंट ये निकाल लिया यहां से, ठीक है, एक ये ds ये ले लिया। ds का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव, तो मैंने इसको बता दिया क्या है भाई, ये है अपने पास ds, राइट, ये ds हो गया, राइट, ds है ये, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये हुआ ds। क्लियर। अब बताओ मेरे को क्या, अब आप मेरे को बताओ ds का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव, और ds का डायरेक्शन बताने के लिए उसका यूनिट वेक्टर लेना होगा। यूनिट वेक्टर क्या है यहाँ पर, n कैप, तो यहाँ पर मैंने ले दिया n कैप। अब डायरेक्शन बदल रही है तो इसका नाम बदल दूंगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव रखूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या काम करेगा, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव है ये, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए +1 रखूंगा, प्लस ये वाला प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, इधर चला जाएगा, राइट ना, डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन ये आया, तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ ई डबल डैश, है ना। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है तो वेक्टर का नाम बदलना हमारी जिम्मेवारी है, नहीं बदलते तो 0.5 मार्क डिडक्ट होंगे एग्जाम में, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। दूसरा काम क्या काम करना है, दूसरा यहां देखिएगा, थीटा, थीटा देखना है, इनमें थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में और ds में, ds का यूनिट वेक्टर क्या है, n कैप, इनका एंगल देखना है। तो यहां पर जो एंगल है वो थीटा कितना है, देखो ध्यान से आपको दिखाई देगा, थीटा यहां पर कितना हुआ, 0 डिग्री। सर कैसे 0 हुआ, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और n कैप दोनों पैरेलल है, जब दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल होते तो एंगल 0 डिग्री होता है। सेम यहां पर भी एन डैश और ई डैश क्या है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल होंगे तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। इस केस में भी थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं, कौन से थर्ड केस की, इस वाले थर्ड केस की। यहाँ पर तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एन ds का यूनिट वेक्टर कहाँ है, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा कितना मिलेगा हमको, थीटा यहाँ पर मिलेगा 90 डिग्री। ये 3 केसेस हो गए, आपको सिखाया हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अगर वहां जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और ds एरिया का जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये इसका यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों में एंगल कितने का हुआ, 90। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में और ds की डायरेक्शन में, ds का आप ये बोल लीजिएगा, जो ds है उसका यूनिट वेक्टर n कैप है, n कैप में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ये मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बहुत डिटेल में बताया है, एक बार उसको जरूर पढ़िएगा, राइट ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको मैं, इसका जो फ्लक्स आएगा उसको मैं बोल देता हूं φ1, ठीक है। इसका जो फ्लक्स आएगा उसको मैं बोल देता हूं φ2, और जो थर्ड की साइड से आएगा इसको मैं बोल देता हूं φ3, ठीक है। अब देखो, मान लो मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं, इस वाले राइट साइड की, राइट हैंड साइड की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ई डी एस कोस 0, बिल्कुल, क्यू नेट चार्ज इनसाइड, ये पता लगाना है। इसको कैसे पता लगाएंगे कि अंदर कितना चार्ज है, अंदर पता लगाने के लिए हम क्या काम करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का सहारा लेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा डी क्यू बाय डी एस,
कई डीए भी लिख देते हैं, वो आपकी मर्जी है ना। इसको सिग्मा डी क्यू बाय डीए लिख सकते हैं या डीएस लिख सकते हैं। डीएस क्यों लिखा, क्योंकि मैं डीएस यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैं डी क्यू पता लगाऊं तो क्या आएगा, सिग्मा डीएस आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा डीएस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस जीरो कितना होता है प्यारे बच्चों, कोस जीरो होता है कितना 1, कोस जीरो कितना होता है, मैं लिख देता हूं 1, ठीक है। तो यहाँ पर ई डी एस इक्वल टू कितना मिल गया, सिग्मा डीएस एप्सिलॉन नॉट। मिल गया या नहीं मिल गया, बिल्कुल मिल गया। ये किसकी वजह से मिला है, ये अगर आप देखो, मैं ना इसको कैलकुलेशन को ना फ्लक्स का कैलकुलेशन कर लेता हूं पहले, ठीक है। किसका कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, फ्लक्स का, फाई 1 के लिए। जस्ट ए मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं। फाई 1 ई डी एस कोस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, कोस जीरो कितना होता है +1, तो फाई 1 कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ई डी एस आ गया, है ना। ये मैंने क्यों हटाया है, ये हिस्सा मैंने इसलिए हटाया क्योंकि ये कंजस्ट कर देता है। यहाँ पर साथ में लेकर चलना है, साथ में लेकर चलते कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड कौन सा है, सेकंड ये है, राइट ना। फाई 2 निकालते हैं, फाई 2 निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा या नहीं आएगा, आएगा, सेम आएगा, क्योंकि वहां पर भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस का जो यूनिट वेक्टर है एन कैप, उनमें दोनों पैरेलल है, पैरेलल होता है तो एंगल 0 होता है, और जब एंगल 0 होगा तो कोस 0 1 हो जाएगा, और वहां पर भी हमें क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। तो फाई 2 फ्लक्स कितना मिल गया यहाँ पर, ई डी एस हमको मिल गया। क्लियर है। अब किसकी बात करेंगे, अब फाई 3 की बात करेंगे। फाई 3 क्या है, ई डी एस कोस थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, और आप जानते कोस 90 कितना होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 0। तो यहाँ पर फाई 3 कितना आएगा, 0 आएगा। टोटल फ्लक्स निकालना है, राइट। अब बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब सर आपने एक चीज तो देखी, आपने एक चीज तो बताई नहीं हमको, यहां पर आपने ई कैसे लिख दिया, यहाँ तो ई डबल डैश ई वन ई डैश है। यहाँ पर देखो, जब मैं, ये मेरा किसका हुआ हिस्सा, ध्यान से देखना, ये जो मैंने कैलकुलेशन करा है इस हिस्से के लिए करा है, सेकंड हिस्से के लिए तो ये है ना, और इस हिस्से के लिए करे तो यहाँ पर ई डैश आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, आप सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ई डैश, सर यहाँ पर ई डैश कर दिया, तो यहाँ पर ई कैसे लिख दिया फिर आपने, बिल्कुल सर क्यों लिख दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आर है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है ना। अगर आर सेम हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो इस वजह से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इक्वल टू ई डैश इक्वल टू ई डबल डैश, किसके बराबर लिख दिया मैंने, ई के बराबर लिख दिया। क्लियर है। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ई यूज कर रहा हूँ। ऐसे सर आप 3 का यूज करेंगे, तो यहाँ पर 3 का यूज करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई डबल डैश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं लिख दिया ई डबल डैश। तो सर आप यहाँ पर ई डबल डैश से मल्टीप्लाई करोगे ना, ई डबल डैश से कर लो, ई से कर लो, उसका रीजन मैंने दिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ ये डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस आर दोनों बराबर हैं। अगर आर देखा जाए दोनों बराबर है तो यूनिफॉर्म है, अगर आर यूनिफॉर्म है तो मतलब एक तरीके से कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो मैंने इन सभी को ई डैश को और ई डबल डैश को किससे रिप्लेस करवाया, ई से करवाया, क्योंकि आर सेम है। और ये लास्ट में खुद बताएगा भी रिजल्ट, खुद बताएगा ये रिजल्ट, देखना आप, ठीक है। ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, ये हमने पता कर लिया, टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स क्या होता है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ये करेंगे। टोटल फ्लक्स फाई 1 कितना आया, ई डी एस, ठीक है। फाई 2 कितना आया, ई डी एस। थर्ड कितना आया, 0। तो टोटल कितना हो गया, 2 ई डी एस, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, अपने एक इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, वो कितना आया हमारे पास, 2 ई डी एस, राइट, ये आ गया। अब यहाँ पर क्यू नेट चार्ज है ना, क्यू नेट चार्ज ये कितना ये वाला क्यू नेट चार्ज इनसाइड कितना निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है सिग्मा डी एस, राइट ना। इसको लिखिए सिग्मा डी एस डिवाइडेड बाय कितना है, एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया। डीएस से डीएस कैंसिल हो गया। अगर यहां से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया या नहीं आया, यही हमारा रिजल्टेंट था, यही हमें कैलकुलेट करना था। यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आर इसके एक्सप्रेशन में कहीं आर आया, नहीं आया, नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ आर है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मतलब वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो ई डैश रख लो, ई डबल डैश रख लो, उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ई से रख सकता हूँ। सर आप जो ये बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ये एक्सप्रेशन तो बता रहा है, ठीक है, ये हमने याद भी कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ आर आता है। सर ये यूनिफॉर्म आप बोल रहे हो, ये चीज समझ नहीं आई। देखो समझ में आएगी, कैसे आएगी, यहां पर देखो। मान लो मैं क्या काम करता हूं, एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूं, ठीक है। छोटा सा मैंने क्या काम करा, ये एक थिन प्लेन शीट ली है ना,
वैसे ही, और यहाँ पर प्लस चार्ज रख दिया, ठीक है, रख दिया। यहाँ से क्या काम करा, यहाँ पे +1 रखेंगे तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं +1 यहाँ पर रखूंगा तो ये भी इसको इधर ही रिपेल करेगा, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म है, राइट ना। इसीलिए यहाँ पर ई के जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, इस केस में इंडिपेंडेंट ऑफ आर आया है। तो आप याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज बॉडी नियर अ चार्ज बॉडी इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं नियर अ चार्ज बॉडी। याद रखनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज बॉडी इज यूनिफॉर्म, ये यहां से पता लगा। और ये चीज मैंने आपको डायग्राम से भी बताई थी, ये आर हैं, दोनों सेम है। अगर दोनों आर सेंटर से दोनों का डिस्टेंस सेम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ये चीज हमने एक्सप्रेशन से बताई, फिजिक्स ने भी बताई, डायग्राम से भी बताया और कैलकुलेशन से भी बताया कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। इसको हमने फिर कहां से समझा, इसको यहां से समझा कि दोनों क्या है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म है। क्लियर है। अब हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो हमने राम कहानी लिखी है वो मैं आपको वहां पर लिए चलता हूं। आप देखिएगा, यहाँ पर एक वही इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेन शीट ली, यहाँ पर हमने डायरेक्शन दिखाई एन कैप सभी जैसे आपको बताया हुआ है। तो ई डैश को और ई डबल डैश को मैंने क्या लिया, ई लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि दोनों का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, राइट ना। वो लास्ट में यहाँ पर एक्सप्रेशन भी आपको शो करके दिखा रहा है, ये देखिएगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ना थिक शीट के लिए भी निकाल सकते हो, निकाला भी हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये थिक शीट के लिए भी है। थिक शीट का मतलब क्या हुआ, एक सरफेस इधर का ले लीजिएगा, एक सरफेस उधर का ले लीजिएगा। एक केस में सिग्मा अपॉन, ये मैं अभी बता देता हूँ आपको, है ना। पहले इसकी स्टार्ट कर लेते हैं। लेट अ चार्ज, कोई चार्ज, सॉरी, लेट अ शीट ऑफ चार्ज हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। इसका आप चाहें तो यहाँ पर यूनिट वगैरह भी निकाल सकते हैं, राइट ना। तो क्या आएगा, सिग्मा का चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, यूनिट भी आ गया। क्लियर है, ऐसे कर सकते हैं। बहुत आसान है यार फिजिक्स, बस थोड़ा सा दिमाग से चलना होता है ना, चीजों को सोचना होता है। हमने क्या करा, एक सिलेंडर बनाया, क्यों बनाया उसका रीजन बताया था। तो यहाँ पर अंग्रेजी लिखी है यार, आप देखना ये क्या बोल रहा है। एक क्लोज सिलेंडर लिया ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर कैप ds। पॉइंट P इज इन द सर्कुलर कैप ऑफ सिलेंडर एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ पर P पर, P डैश पर, यहाँ पर हमें क्या काम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है सीधा सीधा। तो फ्लक्स निकाला 5 E डॉट ds 0, ये मैं कैलकुलेशन बता चुका हूँ कितना है, ई ds आया। ऐसी सर्कुलर कैप लेफ्ट की वजह से निकालेंगे तो ई डैश डी डैश आएगा। तो वहां पर ई को मैंने किससे रिप्लेस करा था, ई डैश से करा था। क्यों बताया था, क्योंकि आर सेम है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर ई डैश ही लिखा है, बट यहाँ पर ई डैश, ई को मैंने ई से रिप्लेस करा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो टोटल तीनों का हम निकाल कर जोड़ देंगे। जब तीनों का जोड़ दिया तो 2EDS आया। टोटल चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है, सिग्मा DQ बाई DA। DQ यहाँ से क्या मिल गया, सिग्मा DA। यहाँ से Q क्या आया, सिग्मा DS। गोसलो अप्लाई करा, Q नेट चार्ज रखा, सिग्मा DS, DS से DS मर गया। तो यहाँ से E कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये हमारा रहा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है, राइट। यही चीज समझनी है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है और दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म है। डायग्राम भी यही बोल रहा है और इसका एक्सप्रेशन भी यही बोल रहा है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़िएगा इसको। थिक शीट के लिए दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये आया हुआ है दोनों की साइड से, राइट। ये हमारा एक टॉपिक तैयार हो गया है, एक और डेरिवेशन हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर जो याद करने वाली चीज है वो क्या है, नियर अ चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। दूसरा यहाँ पर एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ये दोनों बातें याद रखिएगा। जो जितना पढ़ाया है डेरिवेशन एक बार उनको रिकैप करिएगा। फिर मिलते हैं कल के सेशन में। ओके गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।